एक से एक दिग्गज, फिर भी बीजेपी सम्राट चौधरी पर क्यों करती है भरोसा? सबूत के साथ देखिए सम्राट बीजेपी के लिए हिट और फिट कैसे हैं। सम्राट ने पीके का गुरूर खाक में मिलाया, सारे आरोपों की उड़ा दी धज्जियां। झूठे पन्नों से ना तो मोदी का भरोसा डिगा, ना शाह का। बिहार के दूसरे सुशील मोदी बनेंगे सम्राट चौधरी। दिल्ली का सिर पर हाथ, लवकुश वोटों के सबसे बड़े चेहरे। नीतीश की जगह बीजेपी बनाएगी सीएम। बिहार की राजनीति में दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है। मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, विनोद नारायण झा, विजय खेमका जैसे कई बड़े चेहरे हैं। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर खास भरोसा जताया और उन्हें चुनावी रण में सबसे आगे रखा है? इसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट चौधरी का मजबूत सामाजिक समीकरण और उनकी अपने समाज ओबीसी और खासकर कुशवाहा समाज में गहरी पैठ है। बिहार में पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत बड़ी है और इनका वोट चुनावों का परिणाम बदल सकता है। सम्राट खुद कुशवाहा समाज से आते हैं जो प्रदेश में निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी पिछले चुनाव में इस वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ नहीं ला पाई थी, लेकिन सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी को उम्मीद है कि यह वर्ग मजबूती से उनके पक्ष में आ जाएगा। दूसरी वजह सम्राट चौधरी की अग्रेसिव राजनीतिक शैली है और संगठनात्मक मजबूती है। वो हमेशा विपक्ष पर तीखे हमले करते हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद बनाकर जोड़ते हैं और कठिन हालात में भी पार्टी का संदेश आम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। उनका सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त क्रेज है, जिससे युवा वोटर्स पार्टी से जुड़ते हैं। वो खुद को टीम प्लेयर मानते हैं और संगठन के साथ पूरी तरह तालमेल में चलते हैं। उनकी वजह से पार्टी के जमीनी कैडर में जोश पैदा होता है। तीसरी वजह है गठबंधन की राजनीति। इस बार एनडीए में जेडीयू, भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और अन्य सहयोगी दल हैं। तारापुर जैसी सीटों पर गठबंधन के पुराने उम्मीदवारों ने सम्राट को खुलकर समर्थन दिया। साथ ही सम्राट चौधरी का विकास कार्यों पर जोर और उनके मंत्री रहते हुए प्रदेश में किए गए काम और खास तौर पर उनकी बुलडोजर नीति बीजेपी के चुनावी एजेंडे को मजबूती देती है। बीजेपी ने इस बार कई सीनियर नेताओं के टिकट काट दिए, कई नए चेहरों को मौका दिया गया और कुछ पुराने चेहरों को भी उतारा गया। लेकिन सम्राट चौधरी को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का फैसला पार्टी का रणनीतिक फैसला है। वो पार्टी नेतृत्व, जमीनी कैडर और सामाजिक समीकरण तीनों को जोड़ने में सक्षम है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि विवादों को सुलझाने और सहयोगियों को भरोसे में लेने की कला जानते हैं। तारापुर में जेडीयू विधायक का टिकट कटने के बाद खुद विधायक ने सम्राट को खुलकर सपोर्ट किया। यह गठबंधन की मजबूती का इशारा है। खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि लोगों का विश्वास और पिछले 5 सालों में एनडीए की सरकार ने जो काम किया वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जनता उन्हें विकास पुरुष के तौर पर देखती है। राजनीतिक रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी का चेहरा वोटर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ओबीसी, युवा और नए वोटर्स सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। विपक्षी दलों को भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व की काट निकालना मुश्किल हो गया है, चाहे बाहरी हमले हों या अंदरूनी चुनौतियां। सम्राट चौधरी ने हमेशा बिना डरे पार्टी लाइन पर डटे रहना सिखाया है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाए कि सम्राट चौधरी सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु है तो गलत नहीं होगा। वो सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक शक्ति और जमीनी वोटर्स और गठबंधन की ताकत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि तमाम बड़े नेताओं के रहते हुए भी बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि उनके अंदर वो राजनीतिक जज्बा, जमीनी पकड़ और समाज को जोड़ने का हुनर है जिसकी पार्टी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।